बचाने वाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ये डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, हरि बोल। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हवाले डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और देखिए, जब नैया डूबती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सभी को पुकारते हैं। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, हमें अपने रिश्तेदारों पर, बेटा बेटियों पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि मुसीबत में सबसे पहले छोड़कर वही भागता है। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब है सहारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन, कौन तुझ बिन, बोल। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। हाँ, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जब परमात्मा बचाता है, देखिए जब हम संकटों में गिरते हैं तो गिर
घिरते भी खूब हैं, लेकिन संकट कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो, जब ईश्वर बचाने पर आ जाए कि इसका उद्धार करना है, तो भगवान चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे कितने ही गहरे पानी में नैया क्यों न चली जाए, कितनी ही भयंकर दावाग्नि में हम न गिर जाएं, जब ईश्वर को बचाना होता है तो हाथ पकड़ ही लेता है। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कोई आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी, आंधियों में भी, आंधियों में भी तू ही संभाले। आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रभु चाहे सारे सुख के संसाधन क्यों न हो, यह सारी दुनिया है, सब कुछ अनुकूल है, लेकिन फिर भी मन तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक हृदय में आपकी स्मृति नहीं आती। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। कि इस सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं कि वह सारे प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं, इस बात को मान लो, चाहे सुख आए या दुख आए। एक जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती, हम कितना भी प्रयास कर लें कुछ नहीं हो सकता, चाहे अपनी सारी ताकत लगा लें। तेरे बस में है, तेरे बस में जय हो। तेरे बस में है अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, नैया है तेरे हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय सीताराम। परीक्षित के जन्म की सुंदर कथा कि भगवान सूत जी से प्रश्न किया है, भगवान की इस भक्त का जन्म किस प्रकार से हुआ। तब सूत जी ने यह सारी कथा शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुनाई है। परीक्षितोत्थराजर से जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कि प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरम पर था। यदा मृधे कौरव संजनानाम वीरेश्वत वीर गतिम गतिषु। सारे कौरव योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को दुर्योधन ने तोड़ दिया था गदा से। आज दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा है, अंतिम समय आ गया है। अश्वत्थामा आया कि हे राजन, मैं आज भी आपको राजा मानता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन से कह रहा है, दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा है, इतने योद्धा उसके कारण मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अंत समय में भी अपनी मुक्ति के विषय में चिंतन नहीं है। पांडवों के विषय में ही सोच रहा है। दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है कि हे अश्वत्थामा, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने योद्धा मारे गए, मेरा सब कुछ चला गया, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। क्योंकि युद्ध में जब लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है, कोई बात नहीं। मुझे दुख है तो इस बात का कि हम 100 भाई थे, 99 मर चुके हैं, मैं अकेला शेष हूं। पांडव 5 थे, पांचों के पांचों हैं। उन 5 में से अगर तुम किसी एक को भी मारकर उसका सिर ले आओ तो मैं अपने प्राणों को आराम पूर्वक छोड़ पाऊंगा, चैन से मर पाऊंगा। देखिए, मृत्यु शैया पर पड़ा है, फिर भी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, बदला लेने की। यही पापी का स्वभाव है कि अंत समय में भी भगवान याद नहीं आता कि यह शत्रु, यह पड़ोसी, यह भाई, यह इतना आगे कैसे जा रहा है, यह चिंता मन में है, अपनी चिंता नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन चिंता मत करो, तुम एक सिर की बात करते हो, मैं आज 5 पांडवों का सिर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। कि वहां पर युद्ध जीत चुके पांडव अपने शिविर में जाने को तैयार हैं। भगवान जानते थे कि यह घटना होगी, इसलिए पांडवों को वहां जाने से रोका कि आज हमारी जीत हुई है, कोई महोत्सव मनाया जाए, कोई उत्सव की तरह हम इसे मनाएंगे। पांडवों को लेकर गए और वहां पर 5 पांडवों के स्थान पर उनके पुत्र शयन कर रहे थे। अश्वत्थामा आया और 5 द्रौपदी के पुत्रों का सिर हनन कर दिया, शिरच्छेद कर दिया। लेकिन मारने के बाद देखा कि यह मैंने क्या कर दिया, यह तो पांडव नहीं उनके पुत्र थे। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। उन्हीं सिरों को दुर्योधन के पास लेकर गया है कि लो मित्र, मैंने अपना तुमने जो कहा था वह किया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि जिन पांडवों ने भीष्म, द्रोण, सारी कौरव सेना को पराजित कर दिया, अश्वत्थामा कैसे उनको मार सकता है।
तो भीम का सर मांगा कि मुझे भीम का सिर चाहिए। जैसे ही उस सिर को पकड़ा, अश्वत्थामा को डांटा कि तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। अश्वत्थामा ने सारी घटना बताई। तो जैसे ही इस घटना को सुना, दुर्योधन ने अश्वत्थामा की बात का श्रवण कर रोना प्रारंभ कर दिया। आंसू आ गए कि अरे अभागे, तूने यह क्या किया? तूने तो हमारे कुल को पानी देने वाला तक कोई नहीं छोड़ा। मरता मरता अंतिम शब्द दुर्योधन के यही थे कि हे चारों दिशा, हे दशों दिशाओं, हे आकाश, हे भूमि, हे अश्वत्थामा, सुन लो कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन यह पांचों पुत्र जो मरे हैं, मेरा इसमें कोई हाथ न समझा जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इतिहास इसके विषय में क्या लिखेगा, लेकिन मेरा परमात्मा जानता है कि इन 5 बालकों को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। यह कहता कहता रोते रोते दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए। वहां प्रातः उठते ही 5 पुत्रों के मृत होने की खबर जैसे ही पता लगी, चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षे